नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरी सोनू के साथ। दूर तक शांत नीले समंदर के किनारे और ठंडी जगह में झूमते नारियल के पेड़। भला ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहता। सबका सपना होता है। ऐसी ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने कोई एक बड़ा सा घर किराए पे लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। गांव में पुरखों की ज़मीन और यहाँ खुद की एक कंपनी में मैनेजर था राजेश। जिंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समंदर के किनारे था। सामने नीला समंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हों वहाँ किसी की नज़र जल्दी लग जाती है। ऐसा ही हुआ था इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनकी सपनों की दुनिया बिखर सी गई थी, जब एक अनजान काले साये ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला था। राजेश, मुझे तंग मत करो ना प्लीज, आज तो सोने दो। आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा? कल्पना अपना मुंह तकिए में छुपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी थी और जोर की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और सिर्फ उसको देखता रहा। क्या सोच रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके ही पूछा। अब हम आपको देखे भी नहीं। हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए किसी सपने से थोड़ी ही ना कम है। राजेश ने बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। आज जनाब का क्या इरादा है? कहाँ घुमाने लेके जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। सुबह का भी बाहर से ही मंगाते हैं और रात को कहीं बाहर ही खा के आते हैं। कल्पना ने अपनी मन की बात सुनाई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। दोपहर का खाना खाकर दिन भर टीवी देखते रहे दोनों। राजेश को नींद आई तो वो थोड़ा सोने चला गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और थोड़ी देर बाद सो गए। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे कि बाहर से आवाज़ आई। अचानक ही बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंख खुल गई। देखा तो राजेश तो सोया है। उसने उठते हुए खिड़की बंद की, लेकिन कल्पना अपने बेड की तरफ जैसे ही मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, भूत भूत, राजेश राजेश भूत। कल्पना की चीख ने राजेश की नींद तोड़ दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना राजेश से लिपट कर रोने लग गई। राजेश राजेश, तुम्हारे बगल में भूत था। मैं यहाँ खिड़की बंद करने आई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने आई तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पे बिठाया और पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। उसने बोलना चालू किया, राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो कि मेरे जगह सोया हुआ था। मैंने उसको देखा तो
वो भी मुझे देख रहा था। वो किसी औरत के जैसे दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। ये कह के कल्पना फिर से रोने लग गई। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे साथ ही तो हूँ, तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊँगा मैं। वो रात किसी भी तरह से बीत गई। सुबह हुई लेकिन कल्पना सोई हुई थी। आज नाश्ता और टिफ़िन भी राजेश ने खुद से ही बनाया। उसने नाश्ते की एक और प्लेट तैयार की, साथ में कॉफ़ी लेकर बेडरूम में चला गया। कल्पना अब भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता कराया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या आज तुम घर में नहीं रुक सकते? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। कल्पना ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम रहा हो। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसको दूर तक जाते कल्पना देख रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी राजेश ने बनाया था। सोचा अब बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें ही पढ़ लूँ। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला लिया था। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखा। उसकी लाल आंखें, जैसे खून था आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक और घर था। कल्पना की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज़ लगाई, बेटा, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या? तुम नए नए आए हो यहाँ? आवाज़ सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर बात करने लगी थी। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन यह घर काफ़ी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली किया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। तुम लोगों ने सब पूछ के ही लिया है ना घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख ही लिया होगा। घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज़्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज़ लगाई तो औरत चली गई, लेकिन कल्पना कुछ सोच में घिर गई थी। ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? वो घर के अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लग गई कुछ पता ही नहीं चला। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर कल्पना की नींद खुली। वो दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई ही हुई थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूमकर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते में कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया, लेकिन आते वक्त रूम का दरवाज़ा खुला रखा था, पर अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देख के उसको चक्कर ही आ गया। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देख एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत पर जाके चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। यह सब क्या था, ये सोचने का उसके पास मौका ही नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया और बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के जाता भी तो कहाँ।
लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे थे। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कल्पना को हुआ क्या है। क्या वह सच में बीमार है? क्या उस दिन उसे वहम हुआ था, या वो किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंस गई है? दोस्तों, ये शमशान कहानी का भाग 1 है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। भाग 2 सुनने के लिए ट्यून्ड रहें मिडनाइट स्टोरीज में। धन्यवाद दोस्तों।